हेलो दोस्तों, मेरी कहानियों वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अच्छी ननद बुरी भाभी। सतीश, तुम्हारी बहन को जो पैसे दिए थे उसकी ननद की शादी के लिए वो वापस क्यों नहीं कर रही है? मांगो ना उससे। अरे यार, दे देगी। बहुत सारे लोगों के पैसे देने होंगे, पहले वो उन्हें दे दे, फिर हमारे भी दे देगी। और वैसे भी आधे पैसे तो उसने हमें दे ही दिए हैं। आधे मतलब? अरे तुम मुझे अपना फ़ोन तो दो, मैं उसे अभी मैसेज करती हूँ। जब उसे पैसों की इतनी ज़रूरत थी तो हमने 1 मिनट में उसे पैसे दे दिए। अब वापस करने में इतनी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। सतीश को अपनी बहन के ससुराल वालों का हाल पता था। वो चाह रहा था कि वो बहन के पैसों का तकाजा ना करे। अरे वर्षा, अभी हमारा जीवन चल रहा है ना आराम से, और जब मीना के पास पैसे आएंगे तो वो हमें भी दे देगी। अच्छा ठीक है, पर कम से कम उसे याद तो दिला दूँ। दो अपना फ़ोन। सुमित्रा सतीश के फ़ोन से अपनी ननद को मैसेज डाल देती है। मैसेज देख मीना समझ आती है कि ये मैसेज उसके भाई ने नहीं बल्कि उसकी भाभी ने किया है। मैसेज पढ़कर मीना बड़बड़ाती है, नहीं दूंगी, एक पैसा नहीं दूंगी। बताया तो था कि पहले ब्याज वालों का पैसा दे दूं, फिर आपको भी दे दूंगी, लेकिन नहीं, इन्हें तो अभी चाहिए। अरे क्या हुआ बहू, क्यों परेशान सी लग रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस। अरे मैं जानती हूँ बेटा कि तू परेशान है, अब बता क्या हुआ। मीना अपनी सास को सारी बात बताती है। अरे कैसा भाई है तेरा, बहन की मुसीबत को जानता है लेकिन फिर भी अभी पैसे मांग रहा है। दे तो देंगे हम उसका पैसा, तू दे मुझे फ़ोन लगाकर, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए। और माँ जी, ये मैसेज बाई ने नहीं बल्कि भाभी ने किया है। अरे जब भाई और बहन में बात हो रही हो तो भाभी क्यों बीच में बोल रही है? इसके बाद मीना सोचती है कि वो क्यों ना अपने भाई से बात करे। मीना जैसे ही अपने भाई को फ़ोन लगाती है, लेकिन वो फ़ोन उसकी भाभी सुमित्रा उठाती है। हाँ मीना, कैसी हो? हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भाई की कंपनी कैसी है, और फिर पैसे भी तो नहीं है ना हमारे पास। तो अब प्लीज़ पैसे दे देना। मीना अभी बोलना चाह रही थी कि पैसे तो अभी मेरे पास भी नहीं हैं, जब आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन भाभी ने उसकी बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। फिर अगले रोज़ मीना का पति मीना से कहता है, अरे मीना, क्या हो गया? रात भर भी तू जगी रही और अभी भी ऐसे ही गुमसुम बैठी हुई है, क्या हो गया ऐसा? अरे बेटा, मुझे पता है इसका क्या टेंशन है। भाई के पैसे वापस लौटाने हैं ना? अरे तो दे देंगे ना भैया के पैसे, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। मैं भैया से बात कर लेता हूँ कि हमें 2 महीने दे दीजिए। इसके बाद मीना का पति अपने साले यानी मीना के भाई को फ़ोन करता है, पर किसी कारणवश सतीश फ़ोन उठा नहीं पाता। पर अगले ही पल मीना के भाई के फ़ोन से मीना के पति को एक मैसेज आता है जिसमें एक अकाउंट की डिटेल होती है। अरे भैया का ये व्यवहार तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पैसों के लिए भैया को एक बार हमारी बात सुन तो लेनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ सुमित्रा मन में ही सोचती है, अच्छा हुआ कि मैंने मैसेज डिलीट कर दिया, देखूं कि कोई मैसेज तो नहीं ना आया इनके फ़ोन पर। सुमित्रा देखती है कि सतीश के फ़ोन पर उसकी बहन मीना का मैसेज आया होता है, जिसमें लिखा होता है, भाई अभी पैसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन तू चिंता मत कर, हम पैसे दे देंगे। पर ये मैसेज सतीश के पढ़ने के बजाय सुमित्रा पढ़ लेती है और उसका रिप्लाई देते हुए लिखती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, चाहे तू कहीं से भी ला कर दे। भाई का मैसेज देखकर मीना रोने लगती है। मीना को रोते हुए देखकर मीना का पति भी गुस्से में आ जाता है और मीना से कहता है, मीना अपने कंगन दो। पर क्यों? मेरे कंगन का आप क्या करोगे? मैं उसे गिरवी रखकर तेरे भाई के पैसे दे दूंगा। मीना भी अपने पति की बात मानकर अपने कंगन दे देती है। मीना का पति वह कंगन गिरवी रखकर मीना के भाई के पैसे लौटा देता है। जिसके बाद सुमित्रा सतीश से कहती है, देखा, मैं याद ना दिलाती तो ये लोग पैसे कभी वापस ना करते। हाँ, हो सकता है
पैसे आ गए होंगे इनके पास कहीं से। कोई बात नहीं, मैं एक बार मीना से बात कर लूँगा। दिन में खाना खाकर ऑफिस में से ही सतीश मीना को फ़ोन लगाता है, लेकिन मीना अपने भाई का फ़ोन नहीं उठाती। पता नहीं मीना को क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। मैं एक काम करता हूँ, उसकी सास के फ़ोन पर फ़ोन लगाकर देखता हूँ। इसके बाद वो मीना की सास को फ़ोन लगाता है। कैसे हो बेटा, पैसे मिल गए? हाँ, पर मैंने तो मीरा के हालचाल के लिए फ़ोन किया था। बेचारी की माँ की निशानी थे वो कंगन, उन्हीं को गिरवी रखकर तुम्हारे वो पैसे दिए, तो अब वो कैसी होगी। बहुत परेशान है हमारी बच्ची। पर मुझे अभी पैसों की कोई इतनी ज़रूरत थी नहीं। इसके बाद मीना की सास बिना कुछ सुने ही फ़ोन रख देती है। अब सतीश का दिमाग ठनकता है। माता पिता के बाद छोटी बहन को उसने एक बेटी की तरह रखा था, लेकिन अब वो अपनी पत्नी की हरकतों को समझ चुका होता है। इसके बाद सतीश घर आता है। घर आकर वो देखता है कि सुमित्रा का भाई आया होता है। अरे जीजा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ? वो दीदी ने बुलाया था। मैं अपना खुद का काम शुरू कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए पैसों की ज़रूरत थी, तो दीदी ने बुलाया था। अरे आप आगे, वो क्या है ना, मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत है। जो मीना के पास से पैसे आए हैं ना, वो इसे दे दीजिए। तुम्हारा भाई पैसे लेने के लिए आया है, पहले पूछ तो लो कि कब तक वापस करेगा, कहीं हमें बार बार फ़ोन और मैसेज करके मांगने ना पड़ जाएं। अरे आप कैसी बात कर रही हैं, वो कहाँ से वापस करेगा, अभी तो उसका काम शुरू भी नहीं हुआ है। पैसे मैं दे रही हूँ ना, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अच्छा तो ठीक है, जो तुमने हार पहना हुआ है ना अपने गले में, इसे बेचकर दे दो तुम इसे पैसे। कैसी बात कर रही हैं आप? आप जानते हैं ना कि ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, तो मैं कैसे बेच दूँ इसे। एक बेटी मर जाएगी, लेकिन अपने माँ बाप की आखिरी निशानी कभी अपने से अलग नहीं होने देगी, समझे आप? तो फिर मीना पर पैसे वापस देने का दबाव क्यों डाला तुमने? अब सुमित्रा को समझ में आ जाता है कि पति के सामने उसका सारा काला चिट्ठा खुल चुका है। मेरे भाई को पैसे चाहिए थे, उसे भी तो ज़रूरत है ना, तो इसीलिए मैंने ये सब किया। तो वो पैसे मैं इसे वैसे भी दे सकता था, इसके लिए मीना को इतना परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? सुमित्रा घबराकर हकलाते हुए कहती है। कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कोई मैसेज नहीं किया, फिर उसके पास मेरा अकाउंट नंबर कहाँ से आया? देखो सुमित्रा, मैं जो कमा रहा हूँ उसमें जितना हक तुम्हारा और बच्चों का है, उतना ही हक मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन का भी है। और मेरे माँ बाबूजी ने मुझे इसीलिए नहीं पाला पोसा था कि जब मैं कमाने लायक हो जाऊं तो उनसे पैसों का तकाजा करूं। अब बेचो अपना हार और दे दो अपने भाई को पैसे। नहीं नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा की आखिरी निशानी नहीं दे सकती। तो क्या हुआ, मेरी बहन मीना ने भी माँ के कंगन गिरवी रखकर मुझे पैसे दिए हैं। अब सुमित्रा को समझ में आ चुका होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सतीश प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। सुमित्रा, माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि मेरी बहन मीना से मांगो। इसके बाद सुमित्रा मीना के ससुराल जाकर कंगन छुड़वाकर उसे पहनाते हुए कहती है, प्लीज़ मीना मुझे माफ़ कर दे। आज जब मेरे साथ बीती तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और हाँ, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। जब भी तुझे पैसों की ज़रूरत होगी, तेरा भाई तेरे लिए हमेशा तेरे साथ खड़ा होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अपनी भाभी के पश्चाताप के आंसू देखकर मीना भी अपनी भाभी को माफ़ कर देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।